चाहा है कि हमारे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में सारे बिहार में सभी जिलों में सम्मेलन और पद यात्रा करने की बातें हो रही है। लगभग आरा से हम लोगों ने शुरू किया है और हम भी उसमें थे और हजारों लोग साथ चल रहे थे, आम जनता। और हम समझते हैं कि उस आधार पर में आरा के बाद में हम लोग आपको बहुत सारे जिला में हम लोग घूमे हैं, करीब 10 जिला में घूमे, लेकिन लोगों का रिस्पांस बहुत था। आम लोगों का रिस्पांस गांव के गांव में लोग, नौजवान लोग उसमें साथ चलता था। इसी आधार पर हमारा जो सहरसा से लेकर के है उसमें अभी थोड़ा सा पर्व त्यौहार भी आ रहा है, तो अध्यक्ष जी के मुताबिक, यहाँ के लोगों के मुताबिक लगता है कि हम छठ के बाद इसको रखें तो बेहतर होगा। इसलिए हम लोग छठ के बाद इस कार्यक्रम को, एक विशाल कार्यक्रम होगा जो हम लोग यहाँ जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ही नहीं करेंगे, फिर दूसरे जिला तक एक दूसरे को पहुँचाने का भी काम करेंगे कि हम सीतामढ़ी जाएँ या वहाँ भी सम्मेलन करेंगे। ये लगातार क्रमबद्ध चालू रहेगा। एक तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि खुशी की बात है कि सारा देश आप देखे हो कि बड़ी हलचल के वातावरण में है। एक नई नई परिस्थितियाँ, एक नए नए नारे, एक तरह की बातें हो रही है। और इस देश में आपको जो सेकुलर इसमें पार्टी है उस सब का गठबंधन हो करके इंडिया हो गया। और उस आधार पर आप देखे होंगे कि अभी देश में जो बिल आया है, बिल आने के बाद में जो बातें हो रही है उसमें लगता है कि सारे विरोधी दल, जो आदमी किसी गरीब की मददगार नहीं है, जो आदमी और अशिक्षित है, उसको शिक्षा देने में, पहल करने में, नौकरी देने में, उसकी हिस्सेदारी देने में जिसको संकोच है, नहीं देना चाहता है, वो आदमी हलचल में है। इसलिए हमको लगता है कि जनता का पोलराइजेशन भी उसी रूप में इस देश में हो रहा है। ये लगता है कि बीजेपी की सरकार अब इस बार होने वाली नहीं है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सारे देश के पैमाने पर में, और जहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ आप देखे होंगे 5 राज्यों में चुनाव होने की घोषणा हो गई। और आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या वो मैंने ये जो हिमालयन रेंज में जो है एक स्टेट उसका हो, 5 राज्यों में हो रहा है। हम लोगों के आकलन के मुताबिक हम लोग 5 राज्यों में कांग्रेस का झंडा फहराने वाला है। तो इसे सर्वे ने दिया है कि एक में कंटेस्ट है और शेष 4 में कांग्रेस पार्टी और मेजोरिटी से जीत रहा है। तो इसी दशा में ये शुरुआती दौर है जहां आप देखे होंगे कि यह पहली घटना है कि आपको जो देश के प्रधानमंत्री है एक प्रांत में 7-7 बार अभी तक वो चला गया, और राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इसमें वो उतना ही नहीं किए बल्कि अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को वहाँ पर जो एमएलए काम करता था, जो स्टेट में मंत्री था, उनके जगह पर उनको हटा करके उनको सूची कर देने की बातें की। उसी दिन चर्चा ये तय फैसला हो गया कि बीजेपी हारने वाली है। ये बड़ा हलचल है, बेचैन है कि उस दिन से दिखाई पड़ा। इसीलिए यह भी आपको बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी एक माध्यम से सबको मालूम है जिस तरह से हम लोगों के चुनाव में हमारे लोगों का और हमारे जो पहल है हमारे नेतृत्व का, उसको लोगों ने सराहा है और स्वीकारा है। और राहुल गांधी को ये उनके आदर्शों को, उनकी बातों को लोगों ने स्वीकारा है। इसीलिए हम लोगों के साथ सभी लोग आगे हैं और हमारी जीत होगी। इसलिए अंत में ये बात कहना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कभी भी आज भी उस पर चिंतन नहीं है। और न बेरोजगारी की बात करता है, न महंगाई की बात करता है, कम करने की बात न कुछ कहता है। सिर्फ कहता है कि मंदिर फला दिन उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। और किसी मंदिर के नाम पर लोगों को भटकाने की कोशिश इंडिया में लोग चल रहा है। मैं समझता हूँ अब कोई भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं है जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर
या मस्जिद के नाम पर या किसी जात और प्रजात के नाम पर में गफलत में नहीं आने वाला है। और लोगों ने ये समझ लिया है कि ये सरकार 10 वर्ष के लगभग इसको अवसर मिला। उन्होंने जितने भी वादा किया था ये झूठ बोला, कहा कि हम इतना 15 लाख देंगे, ये भी झूठे था। लोगों को नौकरी 2 करोड़ देंगे, ये भी झूठ निकला। जितनी भी बातें कहा कि हम ये जो टैक्सेस का जो है, जो कांग्रेस ने भी लगाया था कि भाई एक ही जगह टैक्स देना पड़ेगा सारे देश के पैमाने पर एक चीज़ों पर, लेकिन उन्होंने हर एक लोहा है जहाँ खरीदा है वो लिया, फिर बन के तैयार हुआ तो उसका टैक्स लिया, एक जगह से दूसरे जगह गया उसका भी टैक्स लिया। इसलिए दाम की बढ़ोतरी हो गई और 28% तक उसकी वसील हो गई। इसलिए दम तोड़ हो गया महंगाई, जिसको कम करना शायद मैं समझता हूँ वो कम करना नहीं चाहते हैं। आज भी उसी तरह से बेकरार, नौकरी का मतलब ख़त्म है। देखे होंगे इतिहास बदल रहा है। महात्मा गांधी को छिपाए जा रहे हैं, नेहरू जी को भी चैप्टर क्लोज करने की बातें सोच लिया। इतना संसार में आज तक यह पहली सरकार है जो इतिहास रचने वाला आदमी, हिंदुस्तान को आज़ाद करने वाला, जिस पार्टी ने सारे हजारों हजार नर नारी तिरंगा झंडा लेके देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गया, वह कांग्रेस पार्टी था, तिरंगा झंडा था। उसके इतिहास को कोई आदमी ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव में कांग्रेस अपने जो हम लोग के इंडिया है, हम लोग जिस पार्टी में हैं उसकी सरकार बनेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोगों से मिल करके हमको बड़ी खुशी हुई कि मैंने आप लोगों से बात किया और आज के जो संवाद हैं वह चीज़ें मैंने आपको बताया। और आपको यदि कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।